नमस्कार, वेरी वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिसेंटली आप लोगों ने देख लिया होगा, ईरान, यूएसए और इजराइल के बीच में बहुत बड़ी वॉर चल रही है, जिसमें आयतुल्लाह खमेनी भी मारे गए हैं, जिसमें उनकी पूरी लीडरशिप वैनिश हो गई ईरान की। लेकिन फिर से सेम लीडरशिप, दूसरी लीडरशिप आ गई उनकी जगह लेके। और इस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को ईरान ने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। मतलब स्ट्रेट ऑफ हार्मोस को पूरी तरीके से ईरान जो है कंट्रोल कर रहा है। और आपको पता ही होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से 20% क्रूड ऑयल और एलपीजी होके गुजरता है, जिसकी वजह से जो क्रूड और एलपीजी है वो पूरी दुनिया में पहुंच नहीं पा रहा। क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से क्राइसिस आ गई है एलपीजी की। क्रूड ऑयल तो चलो बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्टोर कर रखा है कुछ दिनों के लिए, लेकिन एलपीजी जो है वो कई देशों ने स्टोर नहीं कर रखा है, क्योंकि उसके स्टोर करने के लिए आपको बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है देश का। इसी वजह से कई देशों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड भी नहीं किया, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया, एशियन कंट्रीज़ हो गई, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ में जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, और एशियन कंट्रीज़ हो गई, इंडोनेशिया हो गया, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलपीजी क्राइसिस चल रही है। इंडिया के अंदर लगभग नहीं चल रही है, यहाँ तो पैनिक बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड जो है इंक्रीज़ हो गई, वो अलग है। लेकिन बाकी जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ गवर्नमेंट है, उन्होंने एनर्जी इमरजेंसी लगा दी है। मतलब कि आप लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं जितनी ज़रूरत है। इसी बीच पाकिस्तान एक तरीके से मीडिएटर के तौर पे आता है, मीडिएशन कराने के लिए ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में। और इसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश है और यूएसए भी खुश है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो एक तरीके से यूएसए की तरफ ही झुका है, और वो यूजुअली जो भी डिसीज़न आएगा उसके अंदर जो ज़्यादा यूएसए का ही फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज पाकिस्तान जो है वो यूएसए को सपोर्ट करता है। और ईरान से भी इनकी अच्छी खासी डिप्लोमेसी हो रही है, बात हो रही है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो जेडी वेंस है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, और यहाँ पे ईरानियन लीडर भी पाकिस्तान जा रहे हैं, जो कि मीडिएशन होगा। इसी बीच क्या होता है कि जो हमारे ओपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमारी गवर्नमेंट से कि देखिए, पाकिस्तान जो है इसमें मीडिएशन करा रहा है, और पाकिस्तान जो है इसमें एक रोल प्ले अच्छा कर रहा है, और इंडिया को एक तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, इसमें भारत क्यों नहीं मीडिएट करा रहा? और भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है और बहुत बड़ी कंट्री है। इसी में जयशंकर का जवाब आता है, जो एस जयशंकर है, जो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ ब्रोकर लाइक पाकिस्तान। इंडिया कोई दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह जो कि उनकी मीडिएशन कराए। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो काफ़ी ज़्यादा उतावला रहता है कभी भी मीडिएशन कराने के लिए। देखिए, इस पर जयशंकर ने जवाब नहीं दिया कि इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है, इंडिया की ये पॉलिसी क्यों है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया की ये पॉलिसी क्यों है। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इसमें भी पाकिस्तान ने बहुत कहा था कि यूएसए ने इस वॉर को रुकवाया है, और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका फ़ायदा उठाया, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा आई हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ बिकॉज न्यूक्लियर वॉर कुड बी हैपन। लेकिन इंडिया ने डायरेक्टली यूएसए को भी मना कर दिया, देखिए यूएसए आपका कोई रोल नहीं है, ट्रंप आपको कोई रोल नहीं है, आपने कोई मीडिएशन नहीं कराया, पाकिस्तान खुद आया था हमारे पास, हमने सीज फायर अपनी तरफ से किया है। और इंडिया की हमेशा पॉलिसी रही है कि इंडिया जो है तीसरे पार्टी को कभी भी अलाउ नहीं करता जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात हो। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब 1971 वॉर हो रहा था, आपको पता ही है कि 1970 वॉर में इंडिया पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश जो है वो एक क्रिएट हुआ, और उसके अंदर इंडिया को काफ़ी बड़ी जीत मिली, जिसके अंदर 93,000 के अराउंड पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर किए थे इंडियन आर्मी के सामने। और उसी नेगोशिएशन में इंडिया ने एक शिमला एग्रीमेंट किया पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने भी शिमला एग्रीमेंट को माना। इस शिमला एग्रीमेंट में क्या था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी फ्यूचर में इशू आता है, चाहे वो बॉर्डर से रिलेटेड, यूजुअली कश्मीर से रिलेटेड, उसमें तीसरी पार्टी कोई रोल प्ले नहीं करेगी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलके उस इशू को सुलझाएंगे। इसीलिए इंडिया जो है कभी भी थर्ड पार्टी को कभी भी अलाउ नहीं करता, और इसी वजह से जयशंकर ने भी कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ ब्रोकर, इंडिया कोई दलाल नहीं है जो कि हर टाइम पाकिस्तान की तरह ये सब करता रहे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया इसमें आए, और इंडिया अगर इसमें आता है तो पाकिस्तान को एक तरीके से एक आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा। फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, या कोई इशू होता है, तो तीसरी पार्टी को बुलाएगा और कहेगा देखिए आप भी तो आए थे मीडिएशन कराने के लिए। इसी वजह से
इंडिया कभी नहीं आता और इंडिया की ये पॉलिसी रही है। और पाकिस्तान इसीलिए उतावला रहता है कि वो हर जगह मीडिएशन कराए, यही रीज़न है। तो इसी वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।